नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाले अटल टनल का थोड़ी देर में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 10 साल में बनने वाले अटल टनल से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। और यही नहीं, सुरंग बन जाने से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है और इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। सर्दी के मौसम में पहाड़ियां बर्फ से लदी हो या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, हर मौसम में ये टनल बिना रुके सेना को सीमा तक पहुंचा देगी। तो पीएम मोदी दिल्ली से मनाली पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में पीएम अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। अटल टनल के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी टनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली भी वहां पर करेंगे। तो दो तस्वीरें, अटल टनल का उद्घाटन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मनाली पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन होगा। आपको बता दें, इसी के साथ साथ जो रोड़े या जो दिक्कतें आया करती थी वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और सीधे किसी भी जरूरी सामान को या फिर सेना के जवानों को पहुंचाया जा सकेगा। वहीं कर्नल परमजीत ने अटल टनल की खासियत के बारे में भी बताया कि अटल टनल किस तरह से आधुनिक तकनीकी से लैस है। टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं, उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप बोल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है, रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ है, साथ ही साथ प्रदीप ठाकुर रोहतांग पास से हमारे साथ है। सबसे पहले संदीप का रुख। संदीप, फिलहाल आप दिल्ली में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि इस वजह से भी है क्योंकि ये ना सिर्फ उस रोहतांग के दूसरी तरफ रहने वाले लाहौल स्पीति के लोगों को 12 महीने यानी कि जो सर्दियों में कट जाते थे 6 महीने के आसपास पूरी बाकी सब इलाकों से, उनको जोड़ पाएगा। और बल्कि जो है एक सुचारू रूप से जो सेना का जो मूवमेंट है, चाहे वो रसद पहुंचाना हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट के लिए जो है सेना के जवानों को वहां भेजना हो, ले भेजना हो, तो ये जो है अब उसके लिए सबसे मुफीद है। इस टनल की कई सारी खासियत हैं। अर्पिता, सबसे पहली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर यानी 10,000 फीट के ऊपर इतनी लंबी टनल कहीं नहीं है और इसको जिस तरीके से बनाया गया है, हालांकि इसको बनने में जो है समय ज़्यादा लगा क्योंकि जब ये टनल पूरी तरह से बन चुकी थी तो अंदर 600 मीटर का एक पैच था जहाँ पे कि ऊपर से बहता हुआ नाला लगातार रिस रहा था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी बीआरओ के सामने कि किस तरीके से उस पैच को रोका जाए। 4 साल लग गए उस पैच को बंद करने में क्योंकि लगातार पानी रिस रहा था। उसके बाद इस टनल की एक और खासियत है कि ये एस्केप टनल, अमूमन जितने भी टनल पूरे हिंदुस्तान में है उसमें एस्केप टनल जो है टनल के बिल्कुल साथ में होती है, लेकिन इसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि इसमें टनल, एस्केप टनल जो है वो रोड के नीचे है, यानी कि जिस रोड के ऊपर जिस सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी उसके नीचे एस्केप टनल है। और इसमें खास बात यह भी है कि चूंकि 9 किलोमीटर के आसपास लंबी ये टनल है, तो ऐसे में जब गाड़ियाँ लगातार जाती रहेंगी तो उसके अंदर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बाकायदा इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और जैसे ही लगेगा कि इस पूरे टनल के अंदर जो है ऑक्सीजन कम हो रही है और बाकी दूसरी केसेस ज्यादा है, तो अपने आप ही जो है ये दोबारा क्या बोलते हैं उस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करेगी। तो काफी बेहतरीन तरीके से कोई अपडेट लेते हैं श्रीनगर में हमारे साथ रिफत। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस टनल की। जिस तरीके से आपको मालूम है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जिस तरीके से स्टैंड ऑफ शुरू हो गया और वो इसी साल हो गया और उसके बाद ही अगर इसी साल ये टनल जो है इनॉग्रेट की जाती है और ऑल वेदर रूट वहां से मनाली से लेह के लिए बन जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी कामयाबी है। खासतौर से इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से जो है हमेशा सप्लाई पोजीशन जो है उसको बराबर करने के लिए या वेपनरी या आर्टिलरी जो भी उनको चाहिए था उसको लगातार श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से लेह पहुंचाया और उसके बाद गालवन वैली तक पहुंचाया। वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था अगर विंटर में ये रोड बंद हो जाता, लेकिन अब चूंकि ये टनल खुल जाने से अगर ऑल वेदर रोड जो है
वो लेह को मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है अब इस एरिया को मिल सकती है। और साथ ही लोग भी लगातार वहाँ के मुतालबा कर रहे थे कि लेह को हमेशा जोड़ा रखा जाए, क्योंकि ये कट ऑफ रहता था। और साथ ही मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा कि यहाँ से अब एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी को भी जो है जोजिला टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो फाइनल हुआ है। 4500 करोड़ जो है उसमें अब लगेंगे। तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 साल तक वो टनल भी जो है वो पूरी की जाएगी। और अगर वो टनल भी मुकम्मल हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़े पैमाने पे अब लद्दाख रीजन को जोड़ा जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। न सिर्फ लेह बल्कि कारगिल भी, आपको मालूम है कि कारगिल जो है वहाँ का जो एरिया है LOC का, वो पाकिस्तान के साथ मिलता है। और साथ ही जो चाइना का LAC और इंडिया का जो लाइन है, यानी कि दोनों जगहों पे इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है। कभी भी अगर कोई पोजीशन बनती है या पाकिस्तान के साथ कोई विवाद शुरू हो जाता है या चाइना के साथ, जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि स्टैंड ऑफ, हालांकि अभी भी तनाव लगातार LAC पे बना हुआ है, तो दोनों टनल्स अगर एक तो अब जो है मनाली का रूट ठीक है रिफत, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रदीप भी हमारे साथ है, रोहतांग पास से इस वक्त हमारे साथ है। प्रदीप, इस टनल की क्या खासियत है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में केलंग में जो जनसभा हुई थी उसमें इस टनल की जो है घोषणा की थी, और उसके बाद इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और 2010 से इस टनल के निर्माण की गति इसने जो है गति पकड़ ली। इसका शिलान्यास हो गया और अब 10 साल बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो दो जगह छोटी छोटी जनसभाएं भी होनी है, हालांकि उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है इस बार क्योंकि कोरोना काल है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। इसी के चलते सिसु में छोटी सी जनसभा होगी जहां पर लाहौल स्पीति के लोग भी रहेंगे, वहां के स्थानीय बाशिंदे रहेंगे, और इसके साथ साथ सोलंग नाला जहां अभी मैं मौजूद हूं यहाँ पर भी एक छोटी सी जनसभा है। करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी जनसभा होनी है छोटी सी। यहाँ पर भी विधायक मंत्री गण रहेंगे और कुछ और स्थानीय जो बाशिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री कुछ और ऐलान भी क्या इस अटल टनल के साथ करते हैं, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन ये महत्वाकांक्षी टनल है, सामरिक दृष्टि से भी और सैन्य दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि लाहौल स्पीति का बहुत पुराना सपना जो वहाँ के बुजुर्गों ने देखा था, 30,000 की आबादी है ये और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला ये जिला है, सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है। तो ऐसे में इनके लिए सबसे कह सकते हैं कि आज जो खुशी का दिन है। बिल्कुल प्रदीप, रहिए आप हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अटल टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा है और इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करता है। दुश्मन का दम निकालने वाली टनल तैयार। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया। चीन से जारी तनाव के बीच न्यूज 18 इंडिया के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल को तैयार कर लिया गया है। हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली ये पहाड़ी सुरंग 12 महीने बिना किसी मौसमी बाधा के चलती रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि एक तो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में हैवी स्नोफॉल होने के कारण और एवलांच एक्टिविटी होने के कारण ये रोड करीब 6 महीने जो है के लिए कट ऑफ हो जाती थी और वहाँ उस क्षेत्र के लोग जो हैं 6 महीने तक पूरे देश से कट ऑफ हो जाते थे। अब ये जो है उनको 12 महीने की लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई 10,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी सुरंग के जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो गई है। इतना ही नहीं, रोहतांग पास से लेह तक पहुंचने में जो दूरी पहले लगती थी, अब उस दूरी में 3 घंटे कम लगेंगे। इस सुरंग को बनाने में करीब 10 साल का वक्त लगा है और इतना ही नहीं, इस सुरंग में 12 बेहद हाईटेक फीचर्स भी लगाए गए हैं। करीब 50 किलोमीटर की दूरी और टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि गाड़ियों को रोहतांग पास में चढ़ना पड़ता था, फिर वहाँ से उतरना पड़ता था, तो काफ़ी टीडियस जर्नी होती थी। तो वो करीब 3 घंटे की जर्नी में करीब उनको फ़ायदा हुआ टाइम वाइज, और लंबाई के हिसाब से 50 किलोमीटर का फायदा। अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है।
इस टनल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इस टनल को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि किसी भी मौसम में लेह तक आसानी से अब पहुंचा जा सकेगा। न्यूज 18 के पास ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक अटल टनल एक ऐसी टनल साबित होने जा रही है जो कि भारी से भारी बर्फबारी के बीच भी मजबूती से डटी रहेगी। इस टनल को बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उसके जरिए साल के 12 महीने इस पूरे रास्ते पर वाहनों की आवाजाही कराई जा सकेगी। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद ही LAC तक पहुंचने के लिए एक नए हाईवे के विकल्प की तलाश शुरू कर दी गई थी और इसी तलाश में इस नए रूट को चिन्हित किया गया। अभी तक लेह पहुंचने के 2 रास्ते थे, श्रीनगर से लेह और मनाली से लेह, लेकिन ये दोनों ही रास्ते मौसम की मार झेलते रहते हैं। खासकर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान ये दोनों हाईवे महीनों तक बंद रहते थे। ऐसे में भारतीय सेना को LAC पर मौजूद अपने सैनिकों तक वायु मार्ग के जरिए ही जरूरी सामान पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अटल टनल के निर्माण के साथ ही जहां कई रास्ते आसान हो गए हैं, वहीं इस रूट के जरिए भारतीय सेना न सिर्फ तेजी से LAC तक पहुंच सकती है, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की जरूरत का सामान भी महज चंद घंटों में ही पहुंचाया जा सकेगा। हमारा ले जाने का रास्ता है आगे मनाली से सरचू से हम ले जाते हैं। उस रूट में कुल 4 पास थे, 4 में से रोहतांग पास एक है, इसके अंदर टनल बन गई। उसके अलावा 3 पास है। अब उन पास के जो स्नो क्लियरेंस एक्टिविटी को हमें टैकल करने में अब इसके बनने के बाद काफ़ी आसानी होगी। तो हमारे जो ये रोड है काफ़ी लंबे पीरियड तक हमको अवेलेबल होगी। अब साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के निर्माण का ऐलान किया था। 10 साल की अथक कोशिशों के बाद यह मेगा प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो चुका है। 3200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह प्रोजेक्ट हरगिज आसान नहीं रहा। कुदरती बाधाओं को पार करके इस मेगा प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। जिस इलाके में सांस लेना तक दूभर है, वहां BRO की टीम ने दिन रात मेहनत करके इस टनल को तैयार किया है। इस सुरंग को बनाने के लिए आई मुश्किलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इस सुरंग को सेरी नाले के नीचे से निकाला जाना था, तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब इंजीनियर्स ने BRO से टनल की दिशा को ही दूसरी ओर डाइवर्ट करने का प्रस्ताव रख दिया था। अगर BRO इस प्रस्ताव को कबूल करता तो शायद ही इसे पूरा किया जा सकता था, लेकिन BRO ने सेरी नाले के स्ट्रेच को पार करने के लिए इंजीनियर्स को सेम पैटर्न पर ही काम करने को कहा। हालांकि इस 600 मीटर के सेरी नाले के बेहद कठिन स्ट्रेच को पार करने में 3.5 साल का वक्त लग गया। इस दौरान 17 से 18 बार मलबा गिरने से भी घटनाएं हुई है, लेकिन साल 2016 में मिशन सेरी नाला पूरा कर लिया गया और इसके बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स और BRO की टीम ने राहत की सांस ली। कुल मिला के 3200 करोड़ का खर्चा आया इस टनल को बनाने के लिए। 2010 में इसका काम शुरू हुआ था और हमें एक्सपेक्टेशन था कि 2016 तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे, बट बीच में एक सेरी नाला का फॉल्ट जोन आया जिससे कि एक्सेसिव मड फ्लो, पानी का फ्लो हुआ उसमें, और उसको टैकल करने में हमको काफ़ी 3-4 साल लग गए। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा अभी उसमें डिले हुआ, बट ये बड़ी यूनिक तरह की प्रॉब्लम थी, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम एक काफ़ी यूनिक थी, जिसको कि हमने सक्सेसफुली टैकल कर लिया और अब ये टनल पब्लिक को खोलने के लिए अब तैयार है करीब करीब। ये सुरंग केवल भारतीय सेना के लिए ही वरदान साबित नहीं हो रही है, बल्कि इस इलाके में रहने वाले वे लोग जो कि 6 महीने तक बर्फबारी के चलते आम जनजीवन से कटे रहते हैं, ये सुरंग उनकी जिंदगी में भी एक नया उजाला बनकर आ रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल हालात में घर परिवार से दूर रहकर 150 इंजीनियरों की टीम ने अटल टनल को आखिरकार तैयार कर लिया। 12 घंटे की शिफ्ट में इंजीनियर्स की टीम 6 से 7 महीने अपने घरों से दूर रहे। इस दौरान सुरंग में 24 घंटे काम चलता रहा।
इस सुरंग को इतने खास तरीके से बनाया गया कि बर्फबारी के मौसम में भी रोहतांग से लाहौल स्पीति होते हुए जाना बेहद आसान हो गया। बर्फबारी के दौरान कहीं भी रास्ता बंद न हो, इसके लिए रास्ते में कई स्नो गैलरी भी बनाई गई है। इस सुरंग के बन जाने से न सिर्फ साल के 6 महीने देश से कटे रहने वाला लाहौल स्पीति के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि लेह और लद्दाख की सरहदों की तरफ मूव करने में हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी इस सुरंग के बन जाने से आसानी हो गई। इससे ट्रैवलिंग टाइम जो है वो मनाली और लेह के बीच कॉन्वॉयज का 4 से 5 घंटे तक कम हो जाएगा। यहीं से एक और रास्ता कारगिल की तरफ निकल जाएगा। इसलिए अटल टनल सामरिक स्थिति से बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है भारतीय सेना की ट्रुप्स की मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स के लिए। फिलहाल बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए भारत के इस नए सुरंग वाले हथियार को तैयार कर चुका है, जिसकी वजह से अब उस चीन पर नकेल कसना और आसान हो जाएगा, जो एलएसी पर भारत के खिलाफ लगातार नई साजिशों को अंजाम दे रहा है। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, सीधा सवाल आपसे, क्या फायदे देख रहे हैं आप सीधे सीधे तौर पर? देखिए, 2 चीज़ें साफ हैं। एक पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया और दूसरी पीढ़ी ने इसको समाप्त किया। नरेंद्र मोदी दूसरी पीढ़ी के नेता तब माने जाते थे। राजनाथ सिंह तब भी अटल सरकार में मंत्री थे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मोदी सरकार सामरिक महत्व के सीमावर्ती इलाकों को कितना महत्व दे रही है, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी प्राथमिकता दे रही है, ये इस टनल के पूरा होने से साफ हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, खुद रक्षा मंत्री वहाँ पर गए। इसका मतलब साफ है कि जो लेह पर चीन के साथ तनातनी हुई है, 4000 किलोमीटर जो लंबी सीमा है चीन के साथ भारत की, उस सीमा पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उसमें भारत कोताही नहीं बरतेगा। जहां तक इस मनाली रोहतांग टनल का सवाल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगर आप 45 किलोमीटर की दूरी उन बर्फ से भरे पहाड़ों में सिर्फ 4 से 5 घंटे में पूरे कर रहे हो, तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, न सिर्फ टूरिस्ट के लिए। इसमें तो आप 3000 गाड़ियां हर रोज गुजर सकती हैं, आर्मी के ट्रक्स गुजर सकते हैं। तो सीधे तौर पर एक तो समय बचेगा, दूसरा जो 6 महीने तक बर्फबारी के कारण ये पूरा इलाका कट जाता था पूरी देश दुनिया से, लेह तक सामान पहुंचने में आसानी होगी। और जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, उनके लिए अब कम से कम रसद से लेकर एम्यूनिशन, किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। शायद एक पीढ़ी ने शुरू किया अटल जी ने, दूसरी पीढ़ी ने समाप्त किया, और आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। बिल्कुल अमिताभ, रहिए आप हमारे साथ। अटल टनल बनाने वाले चीफ इंजीनियर ने बताया कि अटल टनल पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद खोल दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में केलंग में जो जनसभा हुई थी उसमें इस टनल की जो है घोषणा की थी, और उसके बाद इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और 2010 से इस टनल के निर्माण की गति इसने जो है गति पकड़ ली। इसका शिलान्यास हो गया, और अब 10 साल बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो 2 जगह छोटी छोटी जनसभाएं भी होनी है। हालांकि उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि कोरोना काल है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। इसी के चलते सिसु में छोटी सी जनसभा होगी, जहां पर लाहौल स्पीति के लोग भी रहेंगे, वहां के स्थानीय बाशिंदे रहेंगे, और इसके साथ साथ सोलंग नाला, जहां अभी मैं मौजूद हूं, यहाँ पर भी एक छोटी सी जनसभा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो हम लोग जो है भारत में जो है अभी कितना भी टफ टनल होने से भी हम लोग को जो कंपनीज, इंडियन कंपनीज को जो है इस काम कर सकता है, इंडियन इंजीनियर्स को इस काम को सुपरवाइज कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस टनल कंप्लीट होने से। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त देखिए पहुंच चुका है, और एक तरीके से आज ऐतिहासिक दिन इस लिहाज से कि कितनी दिक्कतें जो होती थी इस रोड के ना होने पर, फिलहाल वो सारी सुलझ जाएंगी। एक तरीके से प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में उद्घाटन होगा। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अटल टनल में थोड़ी थोड़ी दूर पर देखिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा भी है कि कोई अगर आपात स्थिति आती है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सके। इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करता है, और एक तरीके से चीन से जारी तनाव के बीच
इस वक्त ये बड़ी खबर और ये ऐतिहासिक लम्हा। अमिताभ, लम्हा, प्रधानमंत्री इस लम्हे को यादगार बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खासकर उन इलाकों के लिए भी काफ़ी शुभ संदेश है जहां पर बर्फबारी के कारण कट जाते थे और उन इलाकों में पानी तो क्या खाना तक नहीं पहुंचता था। बर्फ से भरे इलाकों में, उस इलाके में अगर सड़क जा रही है, इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उस इलाके में रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये भारी राहत का ये संदेश है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, 2 छोटी छोटी जनसभाएं भी वो संबोधित करेंगे, तो जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक पल को वहां की जनता के साथ शेयर करने में प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का देश की जनता को धन्यवाद, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन कठिन परिस्थितियों में, उन दुर्गम घाटियों में, समुद्र से 3000 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर अगर ऐसे आर्किटेक्चरल ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल, अगर ऐसे टनल बनाए जा रहे हैं तो ये भारत के लिए आने वाले दिनों में भी काफी शुभ संकेत हो सकता है। और एक और प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं कि जिस पर डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार ने तैयार कर ली है। अमिताभ, रोक रही हूं मैं आपको, देखिए सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कार से बाहर आ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में, फिलहाल सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, थोड़ी देर में अटल टनल का उद्घाटन वो करेंगे। और इस तरीके से अगर देखें तो पिछले 6 महीने बंद रहता था पहले ये टनल बनने से अब ये जो रास्ता है वो 12 महीने के लिए खुला रहेगा। लेह स्पीति की जो कनेक्टिविटी है वो भी देखिए बढ़ जाएगी। अटल टनल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच चुके हैं, वहां पर कुछ लोग हैं जो अभिवादन करते हुए नजर आए, उनको स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए वाकई किस लिहाज से ऐतिहासिक लम्हा में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप समझिए ऊंचाई 10,000 फीट और इतनी ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी सुरंग के जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब अब 46 किलोमीटर कम हो गई है। और इतना ही नहीं, रोहतांग पास से लेह तक पहुंचने में जो दूरी पहले लगा करती थी उस दूरी में अब 3 घंटे उसके कम हो गए हैं। और यही देखिए रिबन काटते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ राजनाथ सिंह को भी आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ऐतिहासिक लम्हा और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह दोनों लोग यहां पर पहुंचे हैं और इसके बाद 2 छोटी छोटी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। और ये देखिए रिबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फिलहाल ये कट गया और इसी के साथ साथ देखिए एक ऐतिहासिक लम्हे की शुरुआत भी हो गई। और 6 महीने पहले, आप समझिए पहले ये 6 महीने बंद रहती थी ये सड़क, ये रोड, यहां से आवाजाही जो थी वो बिल्कुल बंद रहा करती थी, लेकिन अब 12 महीने लेह और स्पीति की जो कनेक्टिविटी है वो इसके माध्यम से बनी रहेगी। और चाहे जरूरी सामान हो, सेना के जवान हो, कोई भी इसमें आ जा सकता है। हाईटेक इसमें सुविधा भी की गई है, 12 बेहद हाईटेक फीचर्स भी लगाए गए हैं। और क्या खासियत है, दरअसल देखिए 10,000 फीट पर ये इसकी ऊंचाई है, लंबाई 8.8 किलोमीटर की है और मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर इसके बन जाने से कम हो रही है। और 3 घंटे का एक तरीके से वक्त जो है वो बच रहा है। 10 साल में हालांकि ये तैयार हुई है सुरंग और 12 हाईटेक फीचर वाली ये सुरंग है। 3 घंटे की यात्रा में फायदा हुआ, करीब 50 किलोमीटर की दूरी इसमें घटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है वहां पर और खुद इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं। अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और इस टनल के अंदर देखिए सीसीटीवी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही लगे हैं इसके कैमरे। और इसके अलावा इस टनल को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि किसी भी मौसम में लेह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें हों। 12 महीने बताया जा रहा है ये जो टनल है वो खुला रहेगा। और इसी के साथ साथ अटल टनल एक ऐसी सुरंग साबित होने जा रही है जो भारी से भारी बर्फबारी में भी मजबूती से डटी रहेगी। और इस सुरंग को बनाने के लिए उस तकनीकी का सहारा लिया गया जिसके जरिए साल के 12 महीने इस पर वाहनों की जो आवाजाही है वो देखिए थमेगी नहीं, चलती रहेगी वो। दरअसल 1999 में आपको बता दें, कारगिल युद्ध के बाद ही एलएसी पर पहुंचने के लिए एक नए हाईवे के विकल्प को तलाशा जा रहा था, उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी और इसी तलाश में इस नए रूट को चिन्हित किया गया था। अमिताभ, बिल्कुल, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। उन्होंने माना था कि इस इलाके को दूर करने से न सिर्फ जनता की तकलीफें दूर होंगी बल्कि एक चीज़ और साफ हो जाएगी कि जो हमारे सामरिक महत्व के ठिकाने हैं, जो हमारे सीमावर्ती इलाका है, जो लेह तक सामान पहुंचने की जो सर्दियों में दिक्कत होती थी, वो सारी की सारी समस्याएं इस टनल के माध्यम से हल की जा सकती हैं। और उसी सपने को साकार किया है सरकार ने। 20 साल एक लंबा अरसा होता है एक टनल को बनाने के लिए और बॉर्डर रोड्स ने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं इस टनल को
पूरा करने के लिए। और जाहिर तौर पर जब ये सपना पूरा हो रहा है तो उस समय हमारे देश के तमाम शीर्ष नेता वहाँ पर मौजूद हैं और देश की जनता को भी ये संदेश है और कम से कम सीमा पर दुश्मन को भी ये संदेश जरूर जा रहा होगा जो पड़ोस में बैठकर भारत को डराने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी जवान सीमा पर तैनात हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास भी पर्याप्त सुविधाएँ हैं। सिर्फ लेह लद्दाख में नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर तमाम इलाकों में काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मोदी सरकार ने एक और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है जिससे मनाली कारगिल हाईवे पूरे साल काम करता रहेगा, उस पर काम शुरू होने वाला है। ये भी मोदी सरकार में इसमें काम शुरू हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर सड़कों की कनेक्टिविटी, जो कठिन इलाके हैं सीमा पर जहां जो बर्फ से कट जाते थे उनको जोड़ने की प्रक्रिया, ये तमाम देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वहाँ के लोग जो पूरी दुनिया से कट जाते थे बर्फबारी के समय उनको जोड़ने के लिए अगर हो जाता था तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है भारत सरकार के लिए, बहुत बड़ी सफलता है बॉर्डर रोड्स के लिए, सरकार के लिए। और आप देखिए प्रधानमंत्री खुद अगर ये कैप लगाकर बॉर्डर रोड्स की अगर और मास्क और तमाम चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश तक पालन किए जा रहे हैं तो ये तस्वीरें शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे अटल टनल का उद्घाटन किया था जो उनकी पिछली पीढ़ी की शुरुआत की हुई थी। शायद 10 साल के यूपीएस के शासनकाल में इसका काम थोड़ा ढीला जरूर पड़ा था क्योंकि आपको याद होगा सड़क निर्माण का काम, गोल्डन क्वाड्रेंगुलर का काम, जो पूरे देश को सड़कों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी ने शुरू किया था, वो काफ़ी ढीला पड़ा था। उस पर दोबारा काम नितिन गडकरी, मोदी जी के शासन में नितिन गडकरी ने शुरू किया है। तो सड़कों का निर्माण मुझे लगता है कि एनडीए और बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता अटल जी की सरकार में थी और मोदी सरकार में भी है। और सीमावर्ती इलाकों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दृष्टि में राजनाथ सिंह ने खुद इसका रक्षा मंत्री बेड़ा उठाया है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पहलुओं को, एक एक चीज को समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं जो बताएंगी कि कैसे टनल पूरा हुआ, टनल में खासियत क्या है। टनल की खासियत यही है 12 महीने काम करेगा, दूरी कम कर दी है। अगर उस 45 किलोमीटर को पूरा करने में अगर बर्फबारी के समय तो ये रास्ता बंद ही हो जाता था, लेकिन अब बर्फ किस तरह से मेहनत की है बॉर्डर रोड्स के जवानों ने, बॉर्डर रोड्स के इंजीनियर्स ने, ये पूरा का पूरा पीएम को प्रेजेंटेशन है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस टनल की खासियत क्या क्या है। अगर एक्सीडेंट के लिए इसमें एक्सीडेंट के सिग्नल्स हैं यहाँ पर, अगर आप सीसीटीवी कैमरे पूरे टनल में लगे हुए हैं, इसमें आप कहीं भी अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ऑटोमेटिक सूचना बाहर तक पहुंच जाएगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इस टनल को अत्याधुनिक बनाती हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक ये शायद टनल भारत के काम आता रहेगा, भारत के लोगों के काम आता रहेगा। और लाहौल स्पीति जो इलाके हमेशा कट जाते थे उन लोगों के काम आता रहेगा। आपको मैं दूसरी चीज बता दूं, इन इलाकों में अब तक पेयजल के लिए नल तक नहीं था। 15 दिन पहले हर घर नल के स्कीम के तहत जल जीवन जल पहुंचाने के नियम की नीति के तहत वहां के गांव में, स्पीति के गांव तक अभी नल पहुंचाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में अभी नल पहुंचाया गया है। तो ये चीजें हैं जो कम से कम सड़क यातायात शुरू होने से नागरिकों की सहूलियत तो है ही, लेकिन सामरिक दृष्टि से जो महत्व इसका बढ़ा है वो देखने वाली बात है। और इस टनल को बनाने में कितने 20 साल में कितनी मेहनतें आई हैं, क्या कुर्बानियां दी हैं, किस तरह से जवान वहां पर रह रहे थे, इन तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री शायद ये भी देखकर, प्रधानमंत्री नोटिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंजीनियरिंग मार्वेल को जिस अंदर में जिस ऊपर बर्फ जमी हुई अंदर अगर गाड़ियां चली जा रही हैं, इसमें बता रहे हैं कम से कम 3000 गाड़ियां हर रोज गुजरेंगी। जो बॉर्डर रोड्स का आंकलन है अपना, ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स यहाँ कम से कम 1500 हर रोज गुजर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ रास्ते बंद हो जाते थे वहाँ अगर बर्फबारी के समय इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं तो पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस इलाके में। जहां मनाली जाते, आपको याद होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे हर साल गर्मी की छुट्टियां मनाने मनाली पिणी जाते थे और ठीक ऊपर यही रोहतांग पास हुआ करता था जब बर्फबारी में सारा का सारा रास्ता बंद होता था। और शायद तब से लोगों को जोड़ने का सपना बीजेपी सरकार ने देखा था, वो सपना आज पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण रहा होगा अमिताभ, ये सपना कितना महत्वपूर्ण और कितना ऐतिहासिक ये लम्हा है, इसी बात से समझा जा सकता है कि न सिर्फ राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे उद्घाटन के लिए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री खुद, प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा
और दुश्मन को ललकारने में कभी पीछे नहीं रहते। और कम से कम चीन की घटनाओं ने दिखा दिया है, पाकिस्तान की घटनाओं ने दिखा दिया है, और तमाम घटना जो घटनाक्रम में पिछले 5-6 साल का अगर आप देखें तो तमाम चीज़ें हैं जो ज़्यादा जिसके बारे में पराक्रम के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत की सेना अगर मजबूत है और भारत की सेना को अगर ताकत दी जा रही है तो मोदी सरकार में काफ़ी ताकत दी जा रही है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक हुई थी गलवान वैली की घटना के बाद, और तमाम सीमा पर जो ग्राउंड जीरो है वहाँ के कमांडर्स को सरकार ने ताकत दी कि आप ग्राउंड जीरो पर अगर स्थितियों के हिसाब से फैसला लो, आपको अपने कमांड को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, स्थितियों के हिसाब से फैसला लेना है। और शायद यही नतीजा है कि 3 महीने के अंदर भारत लद्दाख में उन कई जगहों पर एडवांटेजियस पोजीशन में है, यानी मजबूत स्थिति में है, और चीन की सेना पर नज़र भी रख रहा है, चीन की सेना के मूवमेंट पर भी नज़र रख रहा है। और शायद चीन यही कारण है कि चीन बार बार बातचीत के टेबल पर मेज पर आ रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं ले पा रहा है कि पीछे हटें या आगे बढ़ें। ये चीन को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाहिर तौर पर भारत की सेना का पराक्रम है, सरकार की कूटनीति है, और भारत सरकार ने 4000 किलोमीटर की सीमा है उस पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको मजबूत करने की जो तैयारी कर ली है, शायद आने वाले दिनों में। तस्वीरें न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, उद्घाटन हो गया और अब आपके चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी तक लेह पहुंचने के देखिए 2 रास्ते थे, श्रीनगर से लेह और मनाली से लेह, लेकिन ये दोनों ही रास्ते मौसम की मार झेलते रहते थे। खासतौर पर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान ये दोनों जो हाईवे थे महीनों तक बंद रहते थे, और ऐसे में भारतीय सेना को एलएसी पर मौजूद अपने जो सैनिक थे वहां पर वायुमार्ग के जरिए ही जरूरी सामान वो पहुंचा सकते थे, यही एकमात्र विकल्प रहता था। लेकिन अटल टनल के निर्माण के साथ ही जहां कई रास्ते आसान हो गए हैं, वहीं इस रूट के जरिए भारतीय सेना न सिर्फ तेजी के साथ एलएसी तक पहुंच सकती है, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की जो जरूरत है उसका सामान भी चंद घंटों में पहुंचा सकती है। अमिताभ, बिल्कुल, मैं एक छोटा सा वाकया 2001 में सियाचिन बेस कैंप में एक अस्पताल का उद्घाटन था, वहाँ पहली बार अस्पताल बन रहा था। मुझे याद है मैं तब 9:15 बजे मैं लेह में एक जिप्सी में बैठा था और खाडुंगला टॉप पहुँचने में मुझे 5 से 6 घंटे लग गए थे, और बेस कैंप तक पहुँचने में मुझे लगता है रात के 8:30 बज गए थे। तो ये दूरियाँ जो है ना अब कम से कम होती नज़र आ रही हैं, कम से कम इन 20 सालों में। और इस बात इतिहास को बदलते हम लोगों ने देखा है, और किस तरह से बीच में अगर कामकाज रुका था, इन सब का काम का थोड़ा ढीला पड़ा था, देश भर में सड़कों को जोड़ने की योजनाओं का काम ढीला पड़ा था, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का काम ढीला पड़ा था, तो उसे प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर अब फिर से अगर शुरू किया गया है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में न सेना को दिक्कत होने वाली है, न उस इलाके में रहने वाले लोगों को दिक्कत होने वाली है, न लद्दाख के और लेह के लोगों को जाड़ों में, सर्दियों के मौसम में मुश्किल होगी। अमिताभ, आप देखिए एक ऐतिहासिक लम्हा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उद्घाटन किया, और ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी ऐतिहासिक है, क्योंकि हर बार हमने देखा प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए कहीं पहुंचते हैं तो ऐसे ही वो पैदल निकल पड़ते हैं, खुद ही मुआयना करने, खुद ही चीजों को देखने। बिल्कुल, NH9 का आप उद्घाटन याद करो, जब जो दिल्ली से मेरठ का जो एक्सप्रेस हाईवे जो है, नितिन गडकरी ने जिसको आनन फानन में मोदी सरकार के समय शुरू किया हुआ ये काम मोदी सरकार में ही पूरा हो गया, और इतनी जल्दी 1 साल 1.5 साल में उन्होंने यूपी तक जोड़ दिया। हालांकि ये काम अभी इस साल पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से सड़क निर्माण का कार्य उन्होंने उनके मोदी सरकार में शुरू हुआ, ये काफ़ी बड़ी बात है। और उनका ये पैदल मार्च करना, ये भी हर उस कार्यक्रम में नज़र आ जाता है जो कि हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, और देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि देखो हमारा प्रधानमंत्री खुद पहला व्यक्ति है जो इस टनल में खुद ही जा रहा है और खुद ही रास्ता मार्ग प्रशस्त कर रहा है देश की जनता का, सेना का, और इसको कहते हैं फ्रंट से लीड करना। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन भी साथ ही साथ स्वीकार कर रहे हैं, और हिमाचल में अटल टनल का उद्घाटन देखिए हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पर पहुंचे। 10 साल में ये अटल टनल जो है वो बनकर तैयार हुई, और ये जो ऐतिहासिक लम्हा है उसकी गवाही देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदमों से चल के फिलहाल इस पूरे टनल का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक एक चीजों को उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से भी समझा कि किस तरीके से दिक्कतें आई थी इस टनल को बनाने में, कितनी मेहनत यहां पर करनी पड़ी है। वो सारी चीजों को समझने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे देखिए खुद अपनी आंखों से इस वक्त मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमिताभ देखिए एक बार फिर से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बिल्कुल, वो किस तरह से इस काम को पूरा किया गया और कैसे इस मुश्किल परिस्थितियों में बॉर्डर रोड्स के जवानों ने इसको पूरा किया, ये समझने वाली बात है और उनकी पीठ थपथपाने वाली बात भी है, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला अटल सरकार ने लिया था कि रोहतांग पास के पास एक स्ट्रैटेजिक टनल बनाया जाए। ये जून 3, 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट ने फैसला लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी थी कि एक्सेस रोड एक बनाया जाए, फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार निरंतर काम किया है उस टेरेन में, उस मौसम की मुश्किलों का सामना करते हुए। और काफ़ी डिफिकल्ट स्ट्रेच आया था, सेरी नाला फॉल्ट जोन जिसे कहते हैं, 587 मीटर का ये फॉल्ट जोन था, जिसको दोनों तरफ से जोड़ना काफ़ी मुश्किल काम था। जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 अक्टूबर में इस काम को पूरा कर लिया, तब जाकर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2019 यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के ठीक पहले ये तय किया कि रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा जाए, ताकि पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाए। और शायद यही कारण है कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब से थोड़ी देर में इस फंक्शन के बाद 2 छोटी सभाएं संबोधित करेंगे वहाँ की जनता के साथ। वो सिर्फ वहाँ की जनता के लिए संदेश नहीं होगा, पूरे देश की जनता के लिए संदेश होगा और शायद सीमा पार कुछ चंद किलोमीटर दूर आगे, चंद 100 किलोमीटर दूर आगे पड़ोसी के लिए भी संदेश होगा। बिल्कुल, और जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं, साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरंग के निर्माण का ऐलान किया था दरअसल, और 10 साल की अथक कोशिशों के बाद ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो गया है। 3200 करोड़ लागत से ये तैयार हुआ है प्रोजेक्ट। और हरगिज ये बिल्कुल आसान आप समझिए मत कि बहुत आसान रहा होगा इसको बनाने में। कुदरती बाधाओं को पार कर मेगा प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। जिस इलाके में सांस लेना आप समझिए दूभर हो, वहां बीआरओ की जो टीम है उसने दिन रात मेहनत की और उसके बाद इसको तैयार किया गया है। और आज वो ऐतिहासिक लम्हा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद इस वक्त खुद वो चीजों को समझते हुए क्या क्या दिक्कतें आई हैं और किस तरीके से इस टनल का निर्माण हुआ है उसको समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं। और आपको बता दें इसी के साथ साथ अब सुविधाओं में, मतलब अगर जो सामान पहले वायु मार्ग से पहुंचता था सैनिकों तक, फिलहाल अब वो इस मार्ग से पहुंच पाएगा। 12 महीने ये खुली रहने वाली टनल है जिसके माध्यम से सामान आवाजाही बनी रहेगी, सामान पहुंचाया जा सकेगा और दुश्मन का दम निकालने वाला भी ये टनल है, क्योंकि अब समझिए जो वक्त है वो कम लगेगा पहुंचने में रसद और सामान या किसी भी जरूरी सामान की अगर हम बात करें। साथ ही साथ अगर जवानों को भी पहुंचना है तो ये रास्ता जो है, देखिए 12 महीने ये रास्ता जो है खुला रहने वाला है। दुनिया में सबसे लंबी अटल टनल है, 10 साल में ये बनकर तैयार हुई है। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अमिताभ, ये जिप में इस वक्त शायद बैठने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ इसके माध्यम से समझेंगे शायद वो टनल तक पूरा एक राउंड लगाएंगे, देखेंगे किस तरीके से निर्माण हुआ है इसका। बिल्कुल, ये निर्माण तो देखने वाली बात है ही। और ये मनाली से 25 किलोमीटर दूर ये जो अटल टनल बना है 3000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऊपर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री खुद इस पे यात्रा करेंगे और खुद जाकर, क्योंकि दोनों एंड पे उनकी सभाएं है। मुझे लगता है एक 12 बजे उस तरफ एक लाहौल में भी है और एक सिसु विलेज में भी है, तो 2 जगह अगर सभाएं हैं तो ये इस टनल का पूरा जायज़ा प्रधानमंत्री ज़रूर लेंगे। और इस टनल की तो जहाँ तक खासियत है, इस टनल में हर रोज़ मैं आपको बता दूं जो अनुमान लगाया गया है बॉर्डर रोड्स के द्वारा और विशेषज्ञ इंजीनियरों के द्वारा कि ये ट्रैफिक डेंसिटी जिसे कहते हैं, उसमें 3000 कार हर रोज़ और 1500 ट्रक हर रोज़, मैक्सिमम स्पीड इनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, वो इस पर यात्रा करेंगे। तो ये जाहिर तौर पर ये सैलानियों के लिए भी, जो मनाली जाते हैं सैलानी, जो ले जाते हैं सैलानी, ये तो पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और सेना के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा और वहाँ की जनता के लिए भी। तो यानी कि ये 3 in 1 का डोज है ये। बिल्कुल। और अमिताभ, जरा अगर इसको इस तरीके से समझना चाहें सामरिक नजरिए से, इसका क्या महत्व आप देख रहे हैं और चीन के साथ जो मौजूदा हालात चल रहा है उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण ये फैसला और ऐतिहासिक लम्हा? देखिए, चीन ने एक बड़ी चेतावनी दी थी और एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि अब जिन चोटियों पर भारत के जवान बैठ गए हैं, अब जाड़ा न जब बर्फबारी बर्दाश्त कर पाएंगे वो, और न ही कोविड से बच पाएंगे। और यही आशंकाएं सब निर्मूल उनकी साबित हुई हैं और उनको शायद बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा, क्योंकि हमने उन तक सामान पहुंचाए हैं, न रसद पहुंचाई है, बल्कि उन्हें जब जाड़ों में जो वस्त्र होते हैं उनके पहनने की व्यवस्था कर दी गई है, टेंट्स पहुंचाए गए हैं और तमाम चीज़ें
वो जो उनको ज़रूरत है अपनी जगह पर मजबूत रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, वो तमाम चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच रही हैं। भारत की सेना ने अपने अपने बेस कैंप भी चारों तरफ बना लिए हैं। और जहां तक इस रोहतांग टनल का सवाल है, अटल टनल का सवाल है, ये दूरियों को कम करेगा, लेह तक सामान पहुंचाना, क्योंकि कई बार होता है अगर बर्फबारी, भारी बर्फबारी में एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, लेह में जितनी बर्फबारी हो रही है अगर, तो अगर कुछ महीने अगर कटता है तो ये रास्ता खुला रहेगा। ये रास्ता जो कि उस दूरी को कम कर रहा है, उस दूरी जो, और वो रास्ता जो हमेशा 6 महीने बंद रहता था, अगर वो रास्ता खुल गया है, 12 महीने वो रास्ता चलेगा, तो आप समझ लो कि हमें सीमा तक सामान पहुंचाने में और पूरे साल पर्यटन को बढ़ावा देने में, और उन छोटे छोटे गांव में जो पहाड़ के लोग रह रहे हैं लाहौल स्पीति इलाके में, उन तक कितनी राहत की बात पहुंचेगी। इसीलिए ये प्रधानमंत्री जब संदेश देंगे तो ये साफ हो जाएगा कि कैसे एकदम ट्रिपल डोज दिया है इस अटल टनल के माध्यम से देश की जनता को। पर्यटन भी बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को मदद भी मिलेगी रसद पहुँचाने में, और सेना तक जरूरी सामान, रसद, एम्यूनिशन पहुँचाने में। अब कम से कम ये सड़क मार्ग कितनी सहूलियत पहुँचाएगा, ये कम से कम सारे उन लोगों को पता होगा जो वहाँ पर जूझ रहे हैं। बिल्कुल, और दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल तैयार हुई है जिसको अटल टनल नाम दिया गया। हिमाचल के रोहतांग की लेह की सीमा से जोड़ने वाली ये पहाड़ी सुरंग 12 महीने बिना किसी मौसमी बाधा के चलती रहेगी। अटल टनल बनाने वाली कंपनी के एमडी ने बताया कि अटल टनल बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सडनली वो शेरीनल्ला फॉल जोन का पहले ही शेरीनल्ला का पानी गिरने के लिए चालू हो गया। 1 सेकंड का मोर देन 150 लीटर्स पर सेकंड वो ऐसा पानी आने के लिए शुरू हो गया। एंड उसके बाद वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑन द वाटर इंग्रेस फॉर नियरली 700 मीटर्स ऑफ वी कॉल इट अ शेरीनल्ला फॉल जोन। सो उसका वजह से काम बहुत रुका एंड बहुत कोशिश करके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, डोमेस्टिक कंसल्टेंट्स सब मिलवा के बीआरओ के साथ उसका सोल्यूशन निकाला। तो बिल्कुल कठिनाइयों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी एक कठिनाइयों का सामना जरूर यहाँ पर करना पड़ा है। 10 साल का लंबा वक्त भी देखिए लगा है, और ऊंचाई इसकी 10,000 फीट, लंबाई 8.8 किलोमीटर की, और मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर देखिए कम भी हो गई। 3 घंटे का वक्त जो है इसी के साथ साथ बचेगा, और 12 हाईटेक फीचर वाली ये सुरंग है जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, और इसके बाद अमिताभ आगे 2 रैलियां भी करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शायद उसी का मंच देखिए तैयार हुआ है क्या? बिल्कुल, 2 मंच तैयार हैं, और एक रैली लाहौल के सिसु गांव में है, लाहौल स्पीति की, और दूसरा सोलांग वैली में है। तो 2 जनसभाएं तैयार हैं, और इन दोनों जनसभाओं में प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे, और मुझे लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ भी एक सभा में उनके साथ रहेंगे और जनता को। बिल्कुल अमिताभ, मैं रोक रही हूं आपको। देखिए अटल टनल से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के